हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। नवाज शरीफ के साहबजादे को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। सब सुन लें, टैक्स देना ही होगा, दरखास्त नहीं कर रहे बता रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सब हिस्सा डाले, हुकूमत का दो टोक पैगाम। महंगाई और शरह सूद में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, बड़ी कामयाबियां। IMF ने 14 माह में खसारे को सरप्लस करने पर तारीफ की। पाकिस्तान को अपना तजुर्बा दूसरों से शेयर करने का मशवरा भी दिया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है, कोई बात ढकी छुपी नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को आगे लेकर जाएंगे। राइट साइजिंग के लिए 11 वजारतों का जायजा ले चुके, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के मफाद में न हो। वजीर आजम जल्द मुआशी रोड मैप अवाम के सामने पेश करेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरह चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट करना होगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले तनाव, पार्टी में फूट पड़ गई। PTI पेशावर के जनरल सेक्रेटरी समेत 4 ओहदेदार मुस्तफी। 24 नवंबर का मार्का कामयाब बनाने के लिए वजीर आला हाउस बेस कैंप में तब्दील। अली अमीन गंडापुर सरगर्म। पेशावर रीजन का इजलास, मर्दान, चारसदा, सवाबी, नौशहरा, खैबर और महमद के जिम्मेदारान की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली और रूट्स पर बातचीत। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वजीर आला की ललकार। 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक। पार्टी अहदेदारों से अलहदा मुलाकातें, एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। साबिक खातून अव्वल की ISF और यूथ लीडर्स के साथ भी मुलाकात, बानी का पैगाम पहुंचाया। एहतजाज कामयाब बनाना है तो बानी अपने बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चों की शिरकत लाजिम बनाएं। आपकी उम्र हो गई मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते हुए, खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। अता तारड़ का कहना है एहतजाज की कॉल देने वालों को एक मरतबा फिर मायूसी होगी, कोई गलत फहमी में ना रहे, इंतशार और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से ला इल्म, कहा खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल है। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं, हुकूमत सिर्फ सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। 26वीं तरमीम की रूह के मनाफी कानून साजी की जा रही है। बार बार शहर इक़्तिदार पर यलगार करने वाले मुल्क दुश्मन, क्या 9 मई का वाक़या कोई मुहिब्बे वतन कर सकता है? पाकिस्तान के अवाम अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। IPP रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार और फराह कोगी पर खत्म हुआ, फितने का भी जल्द खात्मा होगा। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने नहीं देंगे, एहतजाज में शिद्दत। कराची, शिकारपुर, शहजादकोट, दादू, सकरन समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर। मुजव्वजा प्लान वापस लेने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान को पानी की फराहमी के लिए नई नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अरसलान शेख का कहना है सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, मसला हल न हुआ तो अदालत और अवाम के पास जाएंगे। लाहौर में 10 रोज बाद सूरज की मुंह दिखाई, स्मोक का जोर कम। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी बेहतरी। जुनूबी इस्लाम में शिद्दत बरकरार, सांस लेना भी दुश्वार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 58,000 मरीज रिपोर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारत की बजाय मगरबी हवाएं आने से भी सूरत हाल बेहतर हुई। स्मोक में मजीद कमी मुतवक्की। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन जारी। 49 मुकदमात दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद, 12 लाख के जुर्माने आयद। इकदाम से फजाई आलूदगी की शरह में कमी आ रही है, अवाम ताउन करें, मरियम औरंगजेब का बयान। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत को पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत, कुछ IPPs की बंदिश खुश आइंद करार। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 सिब्बी पर ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी को बढ़तरी हासिल, आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी दूसरे नंबर पर, निशिस्त सरफराज डोमकी के इंतकाल पर खाली हुई थी। ढस्का में बहू का हौलनाक कत्ल, गिरफ्तार सास का एतराफ जुर्म, बेटे की बहू से मोहब्बत देखकर हसद करती थी, शक था बहू जादू टूना करवाती है, बेटी नवासा और रिश्तेदार मेरी वजह से फंसे, बहू पर किरदार के शिकल इल्जामात झूठ थे, मुल्जिमा सुगरा बीबी का बयान, मुल्जिम नवीद की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए आकिब जावेद का कुरा निकल आया, साबिक फास्ट बॉलर ने PCB की ऑफर कबूल कर ली, बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के, दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा, 3 T20 मैचेस भी शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर, टेक्सला म्यूजियम में मरकज़ी निगाह, खानपुर डैम पर भी तकरीब रूनुमाई, कल एबटाबाद, 19 नवंबर मरी और 20 नवंबर को नथिया गली की सैर, 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी कराची में रहेगी। खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई, भारत की नींदें हराम, न्यूजीलैंड की सिख कम्युनिटी ने भी खालिस्तान के क़याम के हक में फैसला सुना दिया, ऑकलैंड में रेफरेंडम, 37,000 से ज्यादा सिखों ने हक राय दही इस्तेमाल किया, पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका, इसराइल की बैतुल-अहिया, नसीरात, खान यूनस और अल-बुरेश कैंप पर बमबारी, 5 मंजिला इमारत तबाह, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, बेघर फलस्तीनी महफूज पनागाहों की तलाश में दर बदर, मगरबी किनारे से मजीद 15 नौजवान गिरफ्तार, अल-कसाम ब्रिगेड ने सिहूनी फौज के 2 बुलडोजर और 1 टैंक तबाह कर दिया। लबनान में भी इसराइली फौज के हमले तेज, 24 घंटे में 145 मकामात पर बमबारी, बैरूत पर 50 हमले, दर्जनों इमारतें मलियामेट, हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ समेत 15 शहरी शहीद, लबनानी तंजीम ने इसराइली इलाकों पर रॉकेटों की बरसात कर दी, कई मकामात पर आग भड़क उठी। शाहीनों को साख बचाने का चैलेंज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में कौमी टीम व्हाइट वॉश के दहाने पर, तीसरा T20 कल होबार्ट में होगा, मेजबान कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल, मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा।